हम्म, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। Welcome to Mindful Journey. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आज की रीडिंग होने वाली है वर्गो यानी कन्या राशि वाले, पाइसीज। मे बी आप वर्गो राशि से कनेक्टेड है या आप वर्गो भी हो सकते हैं, बट एनीवेज ये राशि, ये रीडिंग है पाइसीज मीन राशि वाले लोगों के लिए। आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से अगर पाइसीज राशि के हैं तो आप वो रीडिंग, ये वाली रीडिंग आप देख सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। आई मीन मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, इसलिए आप पुरानी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। और आप किसी और राशि की रीडिंग, जैसे कि आपका सन साइन कोई और है या मून साइन कोई और है या लग्न कोई और है, तो आप वो वाली रीडिंग्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट मेरा पहला इच्छा है इस कार्ड को डिस्क्राइब करने की। ये कार्ड और ये कार्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। तो पाइसीज मीन राशि वाले लोगों के लिए ये जो कार्ड दिख रहा है पूरा लाल रंगा हुआ है और एक ऑरेंज कार्ड और फिर बैंगनी कार्ड, एकदम ब्राइट कलर्स। यू वांट समथिंग वेरी डेस्परेटली, कुछ ऐसी चीजें जो आपको चाहिए, जोर शोर से चाहिए, जरूर से चाहिए, लेकिन उस चाहिए की एनर्जी में आप कुछ कहीं कोई आपका यूज तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपको बलि का बकरा तो नहीं बनाने वाला है। देखिए कार्ड आया आपके लिए, राइट। और फिर अगेन आप अपनी थोड़ी रेस्टलेसनेस की वजह से फायरी पैशनेट होकर कुछ ऐसा डिसीजन ले लें या कुछ ऐसा एक्ट कर दें कि फिर बाद में आपको पता चले कि अरे ये तो गलत हो गया, ये तो मेरा यूज हो गया। ऐसा कुछ होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। ओके,
या ऑलरेडी आपको किसी ने चीट कर दिया, ऑलरेडी आपका किसी ने यूज कर लिया है और अब आप ना बदले की आग में गुस्से में जल रहे हैं कि जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, भगवान उसके साथ बुरा कब होगा, भगवान इसको सजा कब मिलेगी, इसको इसका कर्मा कब मिलेगा। बट यू नो लोग, जब आप किसी और के लिए ऐसी कोई विश करते हैं या आप सोचते हैं कि उसका उसका बुरा हो जाए या उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसका भी कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह कोई फीलिंग्स अगर आपके अंदर है तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होती है तो ये है आप अपना भी एक कर्मा बनाते हैं, ये आप अपना भी बैड कर्मा बना रहे हैं। और ये तो ऐसा कर्मा है कि जिसका फल भी तुरंत मिल जाता है। मतलब जिसने आपके साथ कुछ गलत किया उसको तो जब भी मिलेगा तभी मिलेगा, लेकिन उसको कर्ज कर करके, उसको कोस कोस के आप जो अपने लिए अपनी तबीयत खराब किए जा रहे हैं, आप जो अपना नुकसान किए जा रहे हैं, उस पर शायद आपका ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो पाइसिस पीपल, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेस्टलेस दिख रहे हैं आप, बहुत आग जली हुई है, गुस्से में जल रहे हैं, जलता है बदन समथिंग लाइक दैट। और इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर डेफिनेटली आ रहा है। आपको बीपी वगैरह चेक करवाइए, शुगर चेक करवाइए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही होगी, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अल्सर, पेट दर्द, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द हो रहा है, रात रात को उठ के बैठ जाते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ऐसा कुछ है कि आपके साथ में काफी एंशियस दिख रहे हैं मुझे। व्हाट नेक्स्ट, देखिए मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, कितना अजीब सी आपकी एनर्जी हो रखी है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की कोई रेस्टलेस एनर्जी में आप मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो ये कार्मिक बैगेज है आपका, किसी कार्मिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं जहाँ आप किसी को बकरा बनाने की कोशिश करें या कोई आपका बकरा बनाने की कोशिश करा। सॉरी, मैं हंस रही हूँ, मुझे इसकी शक्ल देखकर थोड़ी हंसी हंसी आ रही, इट्स वेरी फनी। ऐसा लग रहा है सीधा डायरेक्टली मेरी आंखों में देख रहा है, ही इज लाइक वेटिंग कि अभी अभी कभी मेरा होने वाला है काम, तमाम कर दो, जो करना है कर दो। मैंने बोला ना आपको ऐसा एक एनर्जी है कि हाँ ठीक है, जो होना है सो हो जाए, भाड़ में जाए, मुझे बस पता चल जाए कि क्या होने वाला है, ऐसा कुछ कि इस तरह की किसी फीलिंग में आप हैं। डेफिनेटली ये आपका कार्मिक जस्टिस हो रहा है, कई कई पास्ट लाइफ का आपका भी बैड कर्मा है, किसी के साथ आपने भी ऐसा किया है, किसी को आपने भी लटका के रखा है, किसी को आपने भी लिम्बो में रखा है, किसी का आपने भी बकरा काटा है, और अभी नहीं तो पास्ट में नहीं तो पास्ट लाइफ में, बट आपने ऐसा किया है जिसका ये रेपरकेशन आ रहा है। अब उस रेपरकेशन को ना एक्सेप्ट करना कि ठीक है ये मेरा बैड कर्मा था, इसको मैंने अभी जो भी है इसका मैं बैठकर शांति से झेलूं, उसमें लेसन सीखूं, या क्या मुझ में सुधार करने की जरूरत तो सुधार करूं, वो करने की बजाय यू आर लाइक एक बदला लेने की भावना में आ गए हैं कि मेरा हुआ बुरा तेरा भी होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये वाली जो एनर्जी आपकी यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये ठीक नहीं दिख रही मुझे, ये आपको हार्म कॉज कर सकती है। एक कॉशियस रीडिंग कल, अच्छा पाइसिस नाम भी मेरा उस समय कल निकला, अभी वर्गो रीडिंग का नाम लिखना, वर्गो में भी इसी तरह कुछ रेस्टलेस एनर्जी आई थी। आप अपना सन मून राइजिंग चेक कीजिए, अगर वर्गो आप हैं तो आप वर्गो वाली रीडिंग भी चेक कीजिए, अगर कहीं कहीं आपके चार्ट में वर्गो है तो। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपको जल्दी जल्दी चाहिए, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी आपको जल्दी जल्दी चाहिए, नेम, फेम, मनी, रिकॉग्निशन सब चाहिए, जल्दी चाहिए, अब भी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो आपको वर्क इनपुट करना है ना, जो आपको अपने चेंजेस करने की जरूरत है, आपके अपनी इश्यूज पर आपको वर्क करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की, सोल अलाइनमेंट की जो आपको जरूरत है ना, वो काम आप नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान बस ये है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ में कोई क्या कर रहा है, इस तरह का कुछ है। ये डिफिकल्ट कर्मा है आपका, जो एक लाइफ का लेसन है वो नहीं सीख रहे हैं। इस कार्मिक सिचुएशन में से आपको जो लेने की जरूरत है, लेसन लर्न करने की जरूरत है, जो आपको सुधार करने की जरूरत है, वो आप करते हुए दिख रहे नहीं है, और इसी वजह से आपकी ये सिचुएशन रिजॉल्व भी नहीं हो रही है।
आपने कुछ पहले किया, अच्छा किया किसी के साथ या कुछ किया और अब बदले में आप ना उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था तो इसको ऐसा 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 कर देना चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बना रखी है आपने लोगों से, अपने आप से भी आपने कुछ हायर एक्सपेक्टेशन पाल रखी, फिर आप जब उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते तो गुस्सा आता है खुद पे। ई मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझसे होता क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हर समय मैं ही क्यों। हम्म तो सब सब तरह के नेगेटिव इमोशंस यहाँ पर एकदम पाइल अप होके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा है आपके अंदर। तो कभी आप एंग्शियस हो रहे हो, कभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कभी ऐसा लग रहा है एकदम पावरलेस फील कर रहे हो, काट दो मेरी गर्दन जब काटनी, मेरे हाथ में है ही क्या, मेरे मेरे हाथ में कोई पावर ही नहीं है। ये एक तरह का कर्मा रिवर्ट बैक कर रहा है और ये आपको समझने की जरूरत है कि कर्मा जब रिवर्ट बैक करता है तो उसमें कोई लेसन होता है, उसमें कुछ सीखने का होता है जो हमको सीख लेना चाहिए। जितना जल्दी आप अपना लेसन सीख जाते हो, जितना जल्दी आप अपने आप को चेंज कर लेते हो बदलती हुई सिचुएशन के साथ में अडॉप्ट कर लेते हो, उतना ही जल्दी वो परेशानी कूल डाउन हो जाती, कम हो जाती है। फ्रेंड्स के साथ भी आपकी नहीं बन रही होगी, मतलब जिनको आपको लगता है कि ये मेरे फ्रेंड थे, कभी आपको ऐसा लगता होगा ये तो साथ देंगे कम से कम, और कोई नहीं तो ये तो साथ देंगे मेरा, वो भी कोई नहीं। नोबडी इज देयर फॉर यू। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है या नहीं, ये दैट इज अ डिफरेंट मैटर। आपको फाइनेंशियल अगर ट्रबल आ रही है, आप किसी से हेल्प मांगने जा रहे हो, कोई बंदा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपकी फाइनेंशियल बर्डन को सॉल्व करने में, फिर आपको लगता होगा जब इनको प्रॉब्लम आई थी मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था हर टाइम, मैंने अपना पेट काट के इनका हेल्प करा, मैंने आउट ऑफ द वे जाके इनका हेल्प करा, अब जब आज मुझे जरूरत है मैं तो इतना मांग भी नहीं रहा हूँ, स्टिल ये इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं मेरे साथ में। और फिर आपके शायद लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी एकदम झड़प हो रही है जैसे कि, या फिर अंदर ही अंदर आपका उन लोगों के साथ में रिलेशन खराब हुए जा रहा है। तो रिलेशनशिप में भी इवन आपके स्पाउस लवर्स जो आपके रिलेशंस होंगे उसमें भी आपको टेम्परेरीली ऐसा लग रहा हो कट ऑफ हो गया है, मेरे सबसे बुरे वक्त में ये बंदा भी मेरे साथ में नहीं है, लाइक दैट। एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ लेसन्स हैं जो आपको इस सिचुएशन से लर्न करने, कुछ वीकनेस है जिन पर आपको वर्क करना जो आप नहीं कर रहे हो और इसलिए सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रही है। मैट कार्ड भी है, जस्टिस, कार्मिक जस्टिस का ही कार्ड है ये एक्चुअली। कोई कोर्ट केसेस आप पे चल रहे हो, एक केस या मल्टीपल केसेस चल रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों ने आपको फंसा दिया है, गलत गलत केस में आपको फंसा दिया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये ऐसा अगर कुछ है तो ये कोई कार्मिक जस्टिस, आपका कोई पुराना बैड कर्मा इस समय आपको फ्रूट उसके सामने आ गए हैं, और या फिर ये ऐसे ऐसे लोगों का साथ देने का नतीजा है जो टॉक्सिक थे, जो आपको पता था कि सही नहीं है, गलत हैं, गलत कर रहे हैं, इनके साथ रहना सही नहीं है, स्टिल आपने कंटिन्यू किया और आज भी आप उन्हीं टॉक्सिक लोगों के कहने में है, उन्हीं टॉक्सिक लोगों की बातें सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की जरूरत है। ये टॉक्सिक लोग आपका ही बकरा बना देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो या बना दिया होगा। जिसने भी आपका एक्सप्लॉइटेशन किया है ना, कभी भी आपका कोई फायदा उठाया है, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा। शायद पहले आप लोगों को इतना नहीं समझ पाते थे, पहचान पाते थे, बट अभी आपको लग रहा है कि अरे हाँ यार, इसने भी मेरे साथ ऐसा किया, इसने भी किया, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ये भी खराब है, वो भी खराब है, लाइक दैट। आपका जो नज़र है ना वो दूसरे लोगों पर है कि किसने मेरे साथ क्या गलत किया, किसने मेरे साथ क्या गड़बड़ किया, सब। बट कहाँ आपने गड़बड़ करी, इस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस या ध्यान भी नहीं है, जो कि होना चाहिए। हम्म आ, और ना आप इस चीज़ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो ना कि आपको अपने अपने आप पर से ही आपका ध्यान हट गया, आप खुद पर फोकस आपका बिल्कुल हट गया है कि मैं अपने आप पर ध्यान दूं, यार जिसने जो किया वो किया, मैं अपने आप के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप के साथ कौन सा अच्छा किया, मैंने अपने आप के साथ कौन सा अच्छा किया, मैं अपने आप के साथ क्या ही सही कर रहा हूँ। तो कोई दूसरा मेरे साथ कोई अच्छा करे ना करे, कम से कम मैं तो खुद के साथ अच्छा कर लूँ, कुछ मैं तो अपने लिए अच्छा कर लूँ। अपने आप को नरिश करने का वर्क आपको करने की जरूरत है। और ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं। हाँ, एक एक उंगली हम जब दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी अपनी तरफ उठती है, लाइक दैट।
तो हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत की है, बट आपने भी अपने साथ में बहुत कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। और जब आपको पता ही चल गया है कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये गलती है, तो सुधारें उसको, आप सुधारें उसको। और अपना ओल्ड वेज, जो आपके पुराने तरीके हैं बात करने के, सोचने के, बिहेव करने के, उन पर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उन पर आप कीजिए। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। इतना गुस्सा करने से क्या होगा? इतना गुस्सा, इतना एंगर शो करने से, इतना फ्रस्ट्रेटेड होने से तो आप, मैंने जैसा कहा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है? आपके पास यहाँ पर एक कार्ड है, मेरे पास आउल कार्ड है, कीपर ऑफ द लाइट, हर्मिट कार्ड है वैसे ये। सर्च कीजिए। अब जो सवालों के जवाब दूसरों से पाना चाह रहे हैं ना, कि आप आंसर बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने से बाहर जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, या आप लोगों से, उनसे चाह रहे, दूसरों से चाह रहे हैं कि ये मुझे बता दें, वो मुझे बताओ आंसर, तुम मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, तुम बताओ मेरी क्या गलती है ना। आप अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से पाया, वो विजडम आपके अपने अंदर भी है, वो सवालों के सारे जवाब आपके अंदर भी, आपको पता भी है। बट शायद ऐसी कुछ चीजें हैं आपके अंदर कि जब अंदर गहराई में उतरूंगा, जब अंदर गहरा देखूंगा, तो यार ऐसा लगेगा कि दूसरों से ज्यादा खुद की गलतियां ज्यादा नजर में आएगी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और समथिंग समथिंग, बुरा मुझसे बुरा ना कोई, समथिंग लाइक दैट। तो आप अंदर देखने से डर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन से डर रहे हैं, अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज सुनने से भी डर रहे हैं, क्योंकि अरे यार, उसने क्या गलत किया वो तो वो मुझे बताएगा, लेकिन मैंने क्या गलत किया वो और ज्यादा मुखर होके बाहर निकल आएगा। तो हम अंदर नहीं देखें, हम बाहर से एक्सेप्टेंस, बाहर से वो मांगे कि हाँ तुम सही हो, तुमने, उसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, ऐसे बाहर से ना सिंपैथी गेन करना, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जरूरत है आपको अपने अंदर झांक के देखने की, सही सही जजमेंट करने की। अब मैंने क्या गलत किया, उसने क्या गलत किया, ये लड़ाई जो हुई, जो भी ये लड़ाई है, झगड़ा है, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कारण क्या था? कंपटीशन कारण था, जेलेसी कारण था, मैं इनको डिफीट देना चाहता था कहीं ना कहीं, मुझे भी मजा आ रहा था इस लड़ाई करने में, मुझे भी मजा आ रहा था, मुझे भी मजा आ रहा था किसी को नीचा दिखाने में, उसके पर कतरने में मुझे भी मजा आ रहा था। मैं भी कहीं ना कहीं कारण हूँ इस सिचुएशन के खराब होने का, कहीं ना कहीं मैं भी कारण हूँ। और एक कार्ड और था ना, यस, ये कार्ड, सेवन ऑफ फॉसिल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है ये। अब आप, मैंने वो भी बोला था, हाँ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या है, मुझे बता दो। इस तरह की ईगरनेस जो है ना, मुझे लगता है कि हर हर चीज का जवाब आपको ईगरनेस से नहीं मिलेगा। आपकी जल्दबाजी से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा, कहीं पेशेंस भी रखने की जरूरत पड़ेगी, कहीं अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल भी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से हो रहा है, या मेरे हिसाब से हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो मैं लड़ लूँ, नहीं हो रहा है तो मैं कुछ बोल दूँ, नहीं हो रहा है तो मैं चीज़ें खराब कर दूँ। इस तरह की टेंडेंसी कहीं अगर आपकी है तो उसको आपको सुधारने की जरूरत है। ये सिचुएशन जो खराब हुई है, जो भी ये सिचुएशन है, जैसा मैंने कहा, सामने वालों का हाथ तो है ही, बट इसमें काफी हद तक आपका भी है प्रॉब्लम, आपको भी। यस, आई टेल यू, एक चीज मुझे समझ में आ रही, चाइल्डिश एडल्ट, ये कार्ड भी आया ना आपके लिए, ऑर्फन, ये चाइल्ड का कार्ड आया है, चाइल्ड कार्ड। एक ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है, या जिसको पालने वाले भी उतने मैच्योर नहीं थे, या जो मैच्योर लोगों के बीच में रहकर मैच्योरिटी नहीं सीखा। आप बड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी दिमाग से, बुद्धि से बच्चे हैं आप, क्योंकि कोई ऐसे प्रॉपर गार्डियन आपको नहीं मिले, कोई ऐसे प्रॉपर पेरेंटिंग आपकी नहीं हुई, या आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो आपको समझाए कि मैच्योरिटी के साथ बिहेव कैसे किया जाता है। एज बड़ी होने से कुछ नहीं होता, एज, मेंटालिटी आपकी मैच्योर हुई है कि नहीं हुई है। और यही वजह है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है। जब किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते तो उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, उससे बाहर निकलने का जो भी तरीका है आप वो नहीं अप्लाई कर रहे हो, उससे बाहर निकलने का जो गलत तरीका है वो आप अप्लाई कर रहे हो, और इसलिए आप और फंसे जा रहे हो। मैच्योरिटी के साथ नहीं बिहेव कर पा रहे हो आप इस सिचुएशन में।
या तो आपका बचपन किसी अब्यूसिव एनवायरनमेंट में गुजरा, आपके पेरेंट्स अब्यूसिव हों, अल्कोहलिक हों, मारपीट करते हों आपके साथ, या फिर आपके पेरेंट्स हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, घर में इम्पल्सिव बिहेव करना। आपने वही सीखा है कि जब मेरे मन का ना हो तो चिल्लाओ, शोर करो, झगड़े करो, चीज़ें खराब कर दो, इम्पल्सिव बिहेव, दूसरों को ब्लेम करो, अपने आप को इनोसेंट साबित करो, मन में भले जान रहे हमारी गलती, तब भी जोर जोर से चिल्लाकर एक झूठ को 10 बार बोलोगे तो वो सच लगने लगेगा। इस तरह का चाइल्डिश बिहेवियर अगर आपके अंदर है तो इसको आपको सुधारने की जरूरत है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की कोशिश करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की कोशिश करना, और इस चक्कर में कई बार नुकसान भी हो जाता है। मैंने बोला ना, बलि का बकरा बन जाते होगे आप। ज्यादा अटेंशन सीकिंग जो बच्चों की होती है ना, जैसे मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरे को देखो, सब मेरी बात सुनो, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये करने की भी टेंडेंसी आपकी रही होगी। कौन मुझ पे ध्यान दे रहा है, कौन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, किसकी मेरे पर अटेंशन है, किसकी मेरे ऊपर अटेंशन नहीं है। इस चक्कर में सारा ही गुड़ गोबर हो रखा है लाइफ का। जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स आई ना, जैसे बच्चा होता है ना, जब मैच्योर इंसान होता है, ट्रबल आती, ट्रबल से सीखता है, लाइफ के लेसन लर्न करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। वो एक ही गलती 2 बार रिपीट नहीं करता। लेकिन अब जो इमेच्योर चाइल्ड होते हैं ना, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, अपनी गलतियों में वो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। और लाइफ में जो लेसन सीखना चाहिए, क्योंकि लेसन सीखोगे तो मैच्योर बनोगे, लेसन सीखे ही नहीं, ब्लेम ही करते रहे, तो मैच्योरिटी आपके अंदर कैसे आएगी। डिस्ट्रैक्शन, जब लाइफ की जो मेजर समस्या है ना, ज्वलंत समस्या है, जब उन पर कुछ अपना नहीं बन पा रहा है ना, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान बटा देना अपना मनोरंजन की चीज़ों में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बैठे हैं, इधर उधर की पोस्ट लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, 10 बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ऐसे कई इंपॉर्टेंट मैसेज आए पड़े हैं जो कि आपको हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। लगातार डिस्ट्रैक्शन करे जा रहे हो आप किसी भी वजह से। सीरियसली डेडिकेटेडली अपनी लाइफ को सॉल्व करने के लिए, सीरियसली डेडिकेटेडली अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, अपनी कमजोरियों पे काम करने के लिए अभी तक आप तैयार ही नहीं हो। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए अभी तक आप तैयार ही नहीं हो पा रहे हो। आपको एक वाइज टीचर की जरूरत है, एक वाइज मेंटोर की जरूरत है, जो आपका हाथ पकड़ के आपको बताए ना कि बच्चा ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्योंकि शायद ये ट्रेनिंग आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं दी है, या आपके जो भी आपके केयर टेकर्स थे उन्होंने आपको नहीं दी है। आपको ये लाइफ में सीखने की जरूरत है कि हमेशा जीत हासिल करने का मतलब जिंदगी में जीतना नहीं होता। कभी कभी बहुत सारे मूवीज के डायलॉग याद आ रहे हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट। तो हमेशा अपनी ही बात सही है, अपनी बात सही मनवा के शायद आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो, लेकिन रिश्ते हार जाते हो। ये चीज बच्चा करते हैं ना, ये तो बच्चे करते हैं ना, कच्ची तेरी कच्ची मेरी कच्ची, आज के बाद बात नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह के इमेच्योर बिहेवियर्स अगर आप कर रहे हैं तो एक मीनिंगफुल लाइफ का मीनिंग क्या है, आप क्यों आए हो जिंदगी में, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ने या छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतने आए हो, कि कुछ लाइफ का पर्पस है आपका जो आप सॉल्व करने के लिए आए हो, उस पर ध्यान दो। बड़ा बिग पर्पस पर आप ध्यान दो लाइफ के। दुनिया को जीत कर क्या हो जाएगा, अपने आप को जीतने का काम करो। हमको मन की शक्ति ना, गाना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। खुद को जय कीजिए, खुद पर विजय कीजिए, अपनी वीकनेसेस पर काबू पाइए। दूसरों को जीत कर क्या होगा, दूसरों की एक्सेप्टेंस पाकर क्या होगा, दूसरों के आपके हाँ में हाँ मिलाने से क्या हो जाएगा। और कई बार दूसरे आपको एक्सेप्ट भी कर लेना, आप खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद ही अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही अपने आप को फुल्ली माफ नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही अपने आप से घबराए हुए हो। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। हाँ, अगर ऐसा है ना तो खुद पर ध्यान दो कि ये घबराहट किसी और की दी हुई है कि ये घबराहट मेरी अपनी पैदा की हुई है। ये बेचैनी मैंने अपने अंदर से, मेरे अंदर से आई हुई है कि कहीं और बाहर से आई हुई है। ये
हम्म अपना मोरल कंपास चेक करो। आप मोरल कंपास समझते हो, नैतिकता। क्या आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो ना कि इस ये अनैतिक है, ये अनैतिक है, इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसने इलीगल किया, इसने इलीगल किया। आप कितने मॉरल हो? आपने क्या अब तक सारी चीजें सही करी? आप बिल्कुल नैतिक हो? आपने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिस पर उंगली उठाई जा सके? शायद ये कर्मा है जो आपको बैक करा कि आपने किसी और के साथ अनैतिक किया और अब आपके साथ वही जब घट रहा है तो बहुत तिलमिलाहट हो रही है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। शायद किसी और को भी ये तिलमिलाहट हुई होगी कि उसके साथ आपने ऐसा कैसे कर दिया। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनिए। जो आपकी लाइफ में घट रहा है, जो आप जिसको आप झेल रहे हो ना, जिससे आप गुजर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो मेरी बनती है। गॉड बॉक्स, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही राह दिखाए, आपको सही गाइडेंस मिले, आप रिस्पॉन्सिबल होना सीखो, आपको क्लियर थिंकिंग आए आपके अंदर, सिंसियर अपनी लाइफ के बारे में एक सिंसियर हो पाओ, सिंसियर अप्रोच के साथ लाइफ को आगे बढ़ा पाओ, सेंटर्ड रह सको, शांत रह सको, पीसफुल रह सको। इसके लिए प्रेयर्स करो आप। छोटा बच्चा होता है ना, उससे एक ओवर कॉन्शियस, हर छोटी चीज से उसको घबराहट हो जाती है, हर हर छोटी चीज पर उसको डर जाता है। इस तरह का बिहेव कहीं ना कहीं आपका हो रहा है। या फिर पाप काटना, बस हो जाए, जैसा भी हो जाए बस हो जाए, पाप काटना, उस तरह की भी एक एनर्जी आ रही कि यार चलो यार ये बस हो जाए कोई भी काम, उसमें डेप्थ ना हो, उसमें कोई समझ ना हो, उसमें कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट ना हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन बस हो जाए मेरा काम। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही। तो प्लीज ये चीज़ों पे आपको सुधार करने की जरूरत है। आपकी जो भी प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह ये मैंने आपको सारी बताई है। ये जो बलि के बकरे का कार्ड आया है ना, ये आपको पता है क्या होता है कि जैसे जैसे कहीं अकाल पहले के ज़माने में होता था, अभी भी होता है, कहीं अकाल पड़ गया कुछ, तो क्या करते थे कि अच्छा हम सबके पापों की वजह से अकाल पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, हम सबके पापों के बदले में हम इस बकरे की बलि देते हैं। तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने क्या गलती करी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पर लाद के और हम उससे बरी हो जाएं, और हमारा हमारा गलत काम, हमारी जो गलती उसको कोई और भुगते, उसका नुकसान कोई और उठाए। लेकिन अगर आप ऐसा किसी के साथ करेंगे तो ऐसा कभी आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने अंदर टटोलिए कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसका एंगर अभी भी आपके अंदर है, या शेम है, या गिल्ट है। आपने कब किसके साथ में क्या गलत किया था, आपने कब किसके साथ में ऐसा किया था कि वो चीज़ आप खुद ही अपने आप को बताना नहीं चाहते, वो खुद ही आप अपने आप के सामने लाना नहीं चाहते, वो आप खुद ही अपने आप को मैंने कहा ना, आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपके सामने सबसे पहले तो खुद की गलती निकल आएगी। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना है, मुझे रिकॉल ही नहीं करना है कि मैंने क्या गलत किया था। और इसलिए मैं दूसरों पर ब्लेम डालता रहूं और ये बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करता रहूं कि गलती मेरी नहीं, गलती सामने वाले की। लेकिन अंदर ही अंदर पता है कि गलती जितनी सामने वाले की, उससे ज्यादा गलती तो मेरी है। अपनी इंटरनल कमजोरियों पर काबू पाइए, अपनी इमेच्योर बिहेवियर पर काबू पाइए, और अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए। अपने सपोर्ट में खड़े रहिए। आप अपने ही शत्रु खुद मत बनिए। किसी सपोर्ट सिस्टम का हेल्प लीजिए, किसी मेंटोर की हेल्प लीजिए अपने आप को इससे बाहर निकालने के लिए। अपने अंदर के डेविल पर वर्क कीजिए, अपने अंदर के इनर चाइल्ड पर वर्क कीजिए। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको बहुत सारा स्ट्रेस हो ही रहा है ये सारी सिचुएशन में, जैसा दिख रहा है। मैं आपके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, मदर ऑफ पर्ल नाम है इसका। आप व्हाइट कलर के कोई भी ऐसे क्रिस्टल्स पहनिए जिनसे कि आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में मदद मिलती है। ये मदर ऑफ पर्ल है विद ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है इसके साथ में। ये ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा। कामनेस, कूलनेस बनी रहेगी, सूदिंग रहेगा, प्रोटेक्टेड फील करोगे, नेगेटिव एनर्जीज से बचे हुए रहोगे, टॉक्सिक लोगों से बचाने के लिए। और सोलर प्लेक्सिस को आपके बैलेंस में करने के लिए, वो कार्ड था ना आपका, सोलर प्लेक्सिस इम्बैलेंस का कार्ड था, ये रहा। सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस में लाने के लिए भी आप ये मदर ऑफ पर्ल, ये वाला क्रिस्टल आप पहनिए। मैं इसको फोकस करती हूँ, ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर है और इसको पहनना जरूरी है आपके लिए। तो ये पहनिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में कीजिए। लेवेंडर असेंशियल ऑयल
लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, इनका यूज़ कीजिए। माइंड कूल बना रहेगा, शांत बना रहेगा। शांति के साथ खुद के साथ बैठ के सोचिए कि हाँ चलो हुआ जो हुआ, फॉरगिव करें, माफ़ करें दूसरों को भी, अपने को भी। अब कहाँ सुधार की ज़रूरत है वो सुधारें, क्या गलतियाँ हो गई उनको अब दोबारा रिपीट ना करें, अपने लाइफ के लेसन सीखें, अपने आप को सुधारें और इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें। तो ये थी रीडिंग पाइसीज पीपल आप लोगों के लिए। धन्यवाद देखने के लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार,
मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।